तो कितनी कीमत है इस खजाने की? कितने हजार करोड़ देने वाले हैं आप हमें? 1000। 1000 करोड़? हे भगवान, मेरा तो सर घूम रहा है। एक मिनट। मैडम, एक गोली और खा लीजिए, क्योंकि जोर का झटका आपको धीरे से लगने वाला है। क्या मतलब? मेरा मतलब है 1000 रुपये, 500 के सिर्फ 2 नोट। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब सही है, उतने का ही है नकली खजाना। नकली खजाना? हाँ जी, ये सब नकली है। 1000 रुपये दे रहा हूँ, बहुत समझिए। क्या बकवास है ये? एंटीक ट्रेजर है ये, पुश्तैनी हवेली से निकला है। सरकार ने भी करोड़ों में आकी है इसकी कीमत। मेरा गला दबाने से नकली खजाना असली नहीं हो जाएगा मैडम, ये सब नकली है। छोटे मोटे कलाकार नाटक मंचन करते हैं इसे पहनकर। मुझे लगता है किसी ने आपको बड़े वाला बेवकूफ बनाया है। करिश्मा सिंह, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया? उसने नहीं, हमने। हाथ ऊपर। कैसे ढूंढा? तजुर्बा कहता है हमारा कि समझदार को सच, बेवकूफ की हाँ में हाँ, घमंडी को वफादारी दिखाकर और लालची इंसान को लालच दिखाकर काबू में लिया जा सकता है। जीपीएस ट्रैकर। तुम्हें पकड़ने के लिए ही ये खजाना थाने में प्लांट किया गया था। कहाँ? हाँ, ये हमारा डीएसपी सर का प्लान था। जिस दिन ये खजाना थाने में मिला, उसके ठीक एक दिन पहले हम और डीएसपी सर एक मीटिंग में थे। तब हमने ही ये प्लान बनाया था और रातों रात इस खजाने को थाने की दीवार में चुनवा दिया। हमने ही चीता को उस दीवार पर फ्रेम टांगने के लिए कील लगाने को कहा था और बदनाम से चाय भी हमने ही मंगवाई थी, जो इकबाल लेकर आया था, ताकि खजाने की खबर बाहर फैल सके और कयामत तक पहुंच सके। हमने जानबूझकर इस प्लान के बारे में किसी को भी नहीं बताया, ताकि अगले दिन जब ये खजाना मिले, सबका जेन्युइन रिएक्शन मिले और ये खबर फैलते हुए पहुंचे तुम्हारे पास। तुम्हें खजाने के बारे में पता चलेगा तो तुम खजाने को ढूंढते हुए आओगी ही और तब हम तुम्हें पकड़ लेंगे। चलो एक शेर सुनाते हैं तुम्हारे लिए। मंजिल की चाह ही काफी नहीं मंजिले राह के लिए, नेक नियत भी बड़ी जरूरी है किसी हासिल के लिए। वाह 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 मैम, अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब आपके इस शेर के बदले हम कुछ अर्ज ना करें, ऐसे भी अदब तो हम भी नहीं मैडम। तो सिर्फ आपके लिए, अब रहा नहीं शहर ये तेरा रहने के काबिल, चुका ले तू भी कीमत अपनी, मैं भी दे दूं हिसाब, सब निपटा कर चल कहीं और चलते हैं। करिश्मा सिंह! करिश्मा सिंह! मैडम सर आप उनको पकड़िए, उनको पकड़िए, रुकिए। चलो। अरे! मैडम हमें माफ कर दीजिए मैडम, पर हमने ये खुद से नहीं किया, ये सब हमें इन्हें करने को बोला था। यही है हमारी बॉस, यही है असली कयामत मैम।
सब इन्होंने करवाया। अगर सजा देनी है तो दोनों को बराबर की सजा मिलनी चाहिए। मैडम, मैडम हमें छोड़ दीजिए। हटो। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैडम, हाँ, हमें क्यों लगा दी हथकड़ी? हम असली कयामत नहीं है, ये असली कयामत है। आपको सबूत चाहिए ना, हम आपको सबूत देते हैं। ये देखिए, इसमें एक वीडियो है, आपको पता चल जाएगा कौन है असली कयामत। देखिए आप। ये क्या कर रही हैं आप मैडम? ये सबूत। हाँ तो किस सबूत की बात कर रही थी तुम? अरे मैडम, वही सबूत जो आपने बर्बाद कर दिया। अब ये सबूत तो बर्बाद हो चुका है। कोई और सबूत है तुम्हारे पास कि ये असली कयामत है? नहीं ना? तो दुनिया और कानून की नजरों में तुम हो असली कयामत। You're under arrest. आसानी से तुम्हें कामयाब नहीं होने देंगे हम हसीना मलिक। दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बताएंगे कि यही असली कयामत है। चुप। उसी दुनिया के सामने ना तुम्हारा दांत फोड़ देंगे हम, फिर उस दुनिया को कभी चेहरा नहीं दिखा पाओगी, समझ गई तुम? करिश्मा सिंह आप ठीक है? जी मैडम सर, हम ठीक है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपने हमारे राज को राज रखा और किसी को नहीं बताया। सच कहे तो हम आपको कभी समझ नहीं पाएंगे मैडम सर, माफ कीजिएगा, लेकिन हमसे उल्टा खोपड़ी तो आप हैं। कब क्या करती हैं, क्या कर जाएंगी, किसी को कुछ पता नहीं चलता है। हमने आपका जान बचाया है, इसके बदले में आपने... नहीं करिश्मा सिंह, आपने हमारी जान बचाई, उसके लिए हम जिंदगी भर आपके एहसानमंद रहेंगे। लेकिन हमने ये सब उसके बदले नहीं किया है। हमने ये सब इसलिए किया है क्योंकि अगर आपकी सच्चाई दुनिया के सामने आ जाती तो हमारे थाने की इज्जत मिट्टी में मिल जाती, और हम ऐसा तो हरगिज नहीं होने देंगे। इसीलिए हमने ये सब किया है। लेकिन एक चीज आप अच्छे से समझ लीजिए, अगर आपने दोबारा कभी इस तरह की कोई गैर कानूनी हरकत की तो अब दुनिया की कोई ताकत आपको हमसे नहीं बचा सकती। आप अच्छे से जानती हैं कि ये वार्निंग नहीं है, क्योंकि हम... आप वार्निंग नहीं देती, आपको जो करना होता है वो आप कर दिखाती है मैडम सर। हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, हमें माफ कर दीजिए, हम दोबारा कभी ऐसा नहीं करेंगे, ये हमारा वादा है आपसे मैडम सर। और ये तो पूरा शहर जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की है। चले। क्या खजाना नकली था? जी, मैडम सर और डीएसपी सर ने मिलकर कयामत को पकड़ने के लिए ये प्लान बनाया था, और देखो वो पकड़ी भी गई। क्या बिल्ले? आप नहीं, वो ऊपर वाली माँ। माँ, तेरा बिल्लू फिर से गरीब हो गया माँ। मेरे क्वार्टर का नल फिर रह गया। सोचिए ना संतू जी, हमारा पहाड़ वाला घर तो बनने से पहले उजड़ गया। अरे सोने की सलाखें, सोने का चबूतरा है सब। खैर ये सब जो कुछ भी हुआ, खुशी तो ये बात कही, कयामत पकड़ी तो गई कम से कम। अरे भाई मुबारक हो भाई आप लोगों को, हैं? अरे कयामत की बच्ची को पकड़ा और फौरन उसको जेल में भेज दिया। बस इसी बात पे आप हमारा ये जो खजाना है ना, इसे वापस कर दीजिए। नवाब साहब, अब खजाने के बारे में हम बात नहीं करें तो अच्छा है, जाने दीजिए ना। अरे क्यों न करें जी, क्योंकि बताएंगे तो आप सह नहीं पाएंगे और फिर से बेहोश हो जाएंगे। अरे मुहतरमा, अरे इतनी नाजुक तबीयत थोड़ा है हमारी। अरे हम बहुत बड़ा कलेजा लेके घूमते फिरते रहते हैं। बोलिए बोलिए, क्या बात है? खजाना नकली है। हैं? मैडम, आपको मुझसे क्या बात करनी थी जो थाने में नहीं हो सकती थी? जो तुम कर रहे हो ना बिल्ले, सही नहीं कर रहे हो। सही नहीं कर रहा हूँ? आइसक्रीम तो सब खाते हैं मैडम। हम कंगाल खोपड़ी, हम आइसक्रीम का बात नहीं कर रहे हैं। फिर जब पुष्पा जी कह रही थी थाने में कि उनको केस सॉल्व करना है, तो तुमने उनका मजाक उड़ाया, तुम उन पे हंसे। काहे? नहीं वो नहीं वो का हंसे थे तुम।
आप भी हंसी थी। हाँ, आप भी हंसी थी। हाँ, हमारा तो फ्लो में निकल गया था हंसी। हाँ, तो हमारा भी फ्लो में निकल गया था। रख। छोड़ अब, यही सजा है तुम्हारा, नहीं मिलेगा तुमको आइसक्रीम, जाओ। अरे वैसे कैसे, मतलब हम पुष्पा जी के लिए, मतलब उन पर नहीं हंसे थे, हम आप पर हंसे थे। तुम हम पर हंसे थे? काहे? वो जोकर है क्या? काहे हंसे फिर? क्या कार्टून देखते तुमको जो तुम हम पर हंस गए थे? हाँ? बहुत तुम्हें हंसने का बहुत मन करता है ना? अब तुम ये दोनों आइसक्रीम के पैसे तुम भरोगे, और सुनो, जिसको भी आइसक्रीम खानी है सब आइए, 1 घंटे तक ये आदमी सबके आइसक्रीम के पैसे देगा, फ्री सबको। आओ। नहीं भाई। मैडम देखिए, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। क्यों कर रही है आप ये कंगाली में दिवाली, क्यों मनवा रही है? ये दांत फाड़ने से पहले सोचना चाहिए था ना। हम आप पुष्पा जी, कितना मन है उनका एक केस सॉल्व करने का, कब से कह रही हैं वो, और तुम मजाक उड़ा रहे थे उनका। हौसला बढ़ाना चाहिए हमें, उनका विश्वास दिलाना चाहिए कि वो केस सॉल्व कर सकती हैं। पुष्पा जी कुछ भी कर सकती हैं, समझ रहे हो बात को तुम? हाँ, कुछ भी कर पैसा सकते दो, हैं। पैसा दो, जाओ। मैं कुछ भी नहीं दे सकता, मैं कंगाल हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। ओ मैडम निकलो ना, देखो पोपट ने कितना खा पैसा दो, पुलिस पैसा। को बुलाओ, वरना ये लड़की दोबारा भाग जाएगी। चोर है ये लड़की। पुलिस को तो मैं बुलाऊंगी। कब से बदतमीजी किए जा रहा है ये आदमी। अरे यार, बड़ी बेगैरत लड़की हो तुम। अरे मियां, कब से कह रही है पुलिस को? हाँ, क्या चल रहा है ये, क्या हो रहा है ये सब? हाँ, कब से? अब तुम बैग छोड़ो सबसे पहले। अब बताओ क्या हुआ, क्या दिक्कत है? देखिए मैडम, हाँ। ये जो लड़की है ना, ये चोर है। हमारी ज्वेलरी शॉप है कानपुर में, और उसी ज्वेलरी शॉप में 2 साल पहले ये काम किया करती थी, और हमारी ज्वेलरी शॉप से हमारी ज्वेलरी लेकर ये हो गई रघु चक्कर, और आज इतने टाइम बाद ये लखनऊ में यहाँ हमें नजर आई। हमने दर दबोचा इसे। देखिए मैडम, इसे छोड़िएगा मत, इसे कर लीजिए आप गिरफ्तार, और हमारी ज्वेलरी हमें दिलवा दीजिए वापस। अरे कौन सी दुकान, कौन सी ज्वेलरी? झूठ बोल रही है आदमी, मैं इसे जानती तक नहीं मैडम। अच्छा जी, हाँ? मतलब हमारी दुकान, हमारी ज्वेलरी, और झूठ भी हम ही बोल रहे हैं, बताओ। अरे मैडम, झूठ ये लड़की बोल रही है। अच्छा, निधि नाम है इसका, पूछ लीजिए। ओ हेलो, मेरा नाम निधि नहीं है, मेरा नाम शिवानी है। शिवानी? तो बताइए, किसी ने अपना नाम ही बदल लिया। अरे मोहतरमा, ये बताइए कि अब किसको लूटने की तैयारी है आपकी? ए, जबान संभाल के। हाँ, बहुत हो गई तेरी बदतमीजी। मैडम, मैं नहीं जानती किस निधि के साथ इसका क्या प्रॉब्लम है, पर मेरा नाम शिवानी है और मैं ये प्रूव कर सकती हूँ। अच्छा, चलिए फिर पुलिस स्टेशन। हाँ तो चलिए, हम किसी से डरते थोड़ी ना है मियां, चलिए। मैडम सर, डीएसपी सर मिलते हैं। डीएसपी सर भांग पीकर मैडम सर को प्रपोज करते हैं। मैडम सर हाँ बोल देती है, दोनों हैप्पी। अगले दिन जब नशा उतरता है भांग का, तब मैडम सर डीएसपी सर को साफ साफ ना बोल देती है। दोनों फिर से सैड। ये इतनी कंफ्यूज लव स्टोरी है पुष्पा जी। आजकल तो टीनेजर्स की भी ऐसी नहीं होती है। कहीं मैडम सर को किसी और से तो प्यार नहीं हो गया? बट टीवी सीरियल नहीं है ये, जो एक पसंद नहीं आया तो दूसरा लगा लिया। बाप रे बाप। प्यार है जो जीवन में सिर्फ एक बार ही होता है, जैसे हमें हमारे लल्ला के पप्पा के साथ हुआ। और मैडम सर और डीएसपी सर को देखकर लगता ही है कि ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के लिए ही बने हैं। बस जरूरत है तो दोनों को अपना अपना अहंकार छोड़कर एक दूसरे को अपनाने की, और ये काम करेंगे हम उन दोनों को एक दूसरे के करीब लाएंगे। कैसे पुष्पा जी? कैसे? कैसे आप दोनों को करीब लाएंगे? किसे करीब लाने की बात हो रही है? जय मैडम सर। हाँ, हम बताते हैं। चीते और संतू का टेबल देखिए ना। हाँ, ये रहा चीते का टेबल, और वो वहाँ संतू का टेबल दूर है ना। तो इसीलिए हम कह रहे थे कि दोनों का टेबल अगर नजदीक लाएंगे तो काम जल्दी जल्दी हो जाएगा। हाँ मैडम सर, हमको संतू जी से कुछ बोलना होता है ना, तो हमको संतू जी को वायरलेस करना पड़ता है। बोलिए ना, एक ही थाना में कोई इतना दूर दूर कोई से टेबल जमाता है कोई? नहीं, बात कुछ और है। संतोष का पेट दुख रहा है, सच बताओ। आज से डीएसपी सर का कोड नेम है कटहल। हम बताते हैं। वो क्या है, हम कह रहे थे कि आपको और कटहल को नजदीक लाएंगे। हाँ? आपको कटहल पसंद नहीं है ना, तो अगर आप दोनों को करीब लाएंगे तो शायद आप कटहल को पसंद करने लगेंगी। वो हम ऐसे आ रहे थे, यही बात कर रहे थे ना बेटा?
देखिए हाँ कह रही है। चलिए आइए 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 आइए। लो जी, आ गए हम पुलिस थाने में। अब जैन कल में मैडम बात से- करनी। ये शिवानी है। देखिए, हम कह रहे हैं कि ये निधि है। ये कह रही है कि ये शिवानी है और ये कह रही है कि ये निधि है। तो मैडम सर आप समझ लीजिए। कहना क्या है मैडम, मैं शिवानी ही हूँ। अरे हम कह रही है कि ये निधि है तो निधि है। तो कर लो कर लो। नहीं तुम ही बात कर लो ना। जब हम बात कर रहे हैं तो काय लबर लबर कर रहे हैं बीच में आप। एक मिनट, शांत शांत हो जाइए। चलिए केबिन में बैठकर बात करते हैं। आइए। सो मिस्टर अमित, आपके पास कोई सबूत है कि ये शिवानी नहीं है, निधि है? जी हाँ, बिल्कुल है। ये देखिए। ये आप हैं? बिल्कुल नहीं मैडम, मैं कभी कानपुर गई नहीं। मैं निधि नहीं हूँ, मैं शिवानी हूँ मैडम, शिवानी वर्मा। साबित कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हूँ मैडम। ये देखिए मैडम, मेरा आईडी कार्ड। संतोष, वेरीफाई करो। मैडम सर, ये सही कह रही है, ये शिवानी वर्मा ही है। अरे ये ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए मोहतरमा, एक आईडी तो इनकी हमारे पास भी है। अभी आपको दिखाते हैं, जिससे ये पता चल जाएगा कि ये निधि है। ये देखिए। स्ट्रेंज, मैडम सर ये भी जेन्युइन है। क्या एक ही इंसान के दो आईडी कैसे हो सकते हैं? मैडम, अलग अलग इंसान की अलग अलग आईडी, पर इत्तेफाक से दोनों की शक्लें सेम है। मैडम मैं सच कह रही हूँ, मैं निधि विधि नहीं हूँ, मैं शिवानी वर्मा हूँ। मैं ऐसा गैर कानूनी काम क्यों करूंगी मैडम, जबकि मैं खुद पुलिस ज्वाइन करने वाली हूँ। मैडम, मैंने तो खुद कांस्टेबल रैंक का राइटिंग एग्जाम क्लियर किया है कुछ दिन पहले। अरे वाह, ये देखिए मेरा ऑनलाइन रिजल्ट। मैं सच कह रही हूँ मैडम, मैंने कोई चोरी नहीं की। ये सब झूठ है, ये आदमी झूठ बोल रहा है मैडम। देखिए देखिए, प्लीज आप प्लीज बैठ जाइए। प्लीज रिलैक्स। संतोष, पानी। उफ, ये मासूमियत। ए, भग। एनीवेज, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमें बहुत खुशी हुई है सुनकर कि आप फोर्स ज्वाइन करना चाहती हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है जब हमें पता चलता है कि कोई लड़की इस तरह के प्रोफेशन को चूज कर रही है। ये इस बात को प्रूव करता है कि जमाना, वक्त, दुनिया सब कुछ बदल रहा है। लड़कियां भी अपनी कैपेबिलिटी पहचान कर महिला फोर्स ज्वाइन कर रही हैं और इस फोर्स को और ज्यादा मजबूत और काबिल बना रही है। गुड। थैंक यू मैडम। सो मिस्टर अमित, ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस लड़की ने आपकी ज्वेलरी शॉप से चोरी की हो, उनकी शक्ल इनसे मिलती हो। हो सकता है कि ये सच में शिवानी हो, निधि ना हो। ये सही है। पुलिस की एक परीक्षा क्या पास कर ली इन्होंने, इनके तो सारे पाप ही धुल गए। वैसे भी महिला थाना है, महिलाओं की ही सुनी जाएगी यहाँ। हम तो ठहरे जटेंस। का जनेट्स? मर्दों की कहाँ सुनी जाएगी यहाँ? अम्मा चुप, कब से बकैती किए जा रहे हो तुम? मैडम सर ने अपना एक संभावना व्यक्त किया है, तुम का ये जनेट्स और महिला को बीच में घुसा रहे हो। आवाज नहीं निकलना चाहिए तुम्हारा। आवाज निकला ना तो फिर ऐसा मार लगाएंगे कि मुंह से कोई आवाज निकलेगी। दरोगा जी देखे तो बहुत इंसाना देखा, समझ गए? करिश्मा सिंह, प्लीज शांत हो जाइए। मिस्टर अमित, देखिए, हम पूरा इंसाफ करेंगे, किसी के साथ भी हम गलत नहीं होने देंगे, ठीक है? आप निश्चिंत होकर घर जाइए, हम देखते हैं क्या हो सकता है। देखिए, अब आप इतना जोर देकर कह रही हैं, तो फिर हम चले जाते हैं, कर लेते हैं इंतजार। कोई बात नहीं, मिलते हैं निधि। हाँ कटो कटो। तो शिवानी, राइटिंग एग्जाम्स तो तुमने सारे क्लियर कर दिए। आई एम श्योर फिजिकल टेस्ट की तैयारी चल रही है। हम बस इसलिए पूछ रहे हैं कि अगर तुम्हें फिजिकल टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने में अगर थोड़ी सी मदद चाहिए हो तो हमारी साइबर एक्सपर्ट संतोष शर्मा तुम्हारी मदद करेंगी। अपने सारे एग्जाम्स इन्होंने फर्स्ट रैंक से पास किए थे। आई एम श्योर इनसे अच्छा गाइडेंस तुम्हें कोई दे ही नहीं सकता। अगर तुम चाहो तो ये तुम्हारी मदद कर सकती हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है मैडम।
कब से स्टार्ट कर सकते हैं हम? कल सुबह 7 बजे से। थैंक यू वेरी मच मैडम। मैं कई सालों से ये सपना देख रही थी पुलिस फोर्स ज्वाइन करने का, ये वर्दी पहनने का, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि मेरा ये सपना जल्दी पूरा होने वाला है। जरूर पूरा होगा। देखो, बड़ी बात पहुंचना नहीं, निकल पड़ना है, और वो हिम्मत तो तुम दिखा चुके हो। अब निकल पड़ी हो तो तुम पहुंच भी जाओगे, बस चंद कदम और। थोड़ी देर संतू के साथ बैठो, कुछ सीखो, कुछ समझो। चाय पियोगी तुम? हम चाय मंगाते हैं तुम्हारे लिए। जी। आइए।